फैसला अभी तक कोई भी हमें आश्वासन ऐसा नहीं मिला है। हमारी उस दिन बैठक हुई थी, जी, उसमें एसडीएम महोदय भी मौजूद थे, जी, एसपी साहब भी मौजूद थे जी, और एडीएम साहब भी मौजूद थे जी, और एआरटीओ भी मौजूद थे। जी, जिलाधिकारी कार्यालय में हमारी बैठक हुई थी। जी, उस बैठक में हमने जी, अपनी मांगों को लेकर अपने मुद्दे जो हमारे थे, नंबर 1 तो हमारा रेट का मुद्दा जी, कि जब तक रेट नहीं तब तक गेट नहीं। हमारे स्टोन क्रेशर वालों के साथ बैठकर गोला खनन संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी व वाहन स्वामी जी, बैठकर हमारा रेट तय कराया जाए। जी, दूसरी बात, हर गेट पर यहाँ पर निगम विभाग द्वारा जो ओवरलोड यहाँ पर चालू कर रखा है गेटों पे, हम उसका विरोध करने के लिए, जैसे कि निकासी बंद पूर्व की भांति 108 कुंटल के बाद में निकासी बंद हो जाया करती थी एक दिन की गाड़ी वाले की, जी, और वैसे ही हम आज भी चाहते हैं कि ओवरलोड ना निकले। 108 कुंटल के अलावा कोई भी वजन अगर आता था, 5 किलो अगर आ जाता था, तो उस गाड़ी की निकासी बंद हो जाया करती थी। तो सर जैसा कि अभी इतने दिनों से ये धरना लगातार जारी है, ये मुद्दा गरमा रहा है, तो क्रेशर वालों के साथ आपकी क्या बात हुई? क्रेशर वाले अभी हमारे साथ नहीं बैठे हैं, जी, कोई मीटिंग क्रेशर वालों से नहीं हुई है अभी तक हमारी। जी, कुछ गाड़ी वालों को, चंद गाड़ी वाले हमारे, जी, उनको उन्होंने खरीद रखा है। जी, हमारे ये नज़दीक में उत्तराखंड स्टोन क्रेशर है। जी, कुछ आमला चौकी के गेट वालों को उन्होंने लॉलीपॉप देकर जी, और आंदोलन को तोड़ने का काम किया है। जी, उस आंदोलन को किसी तरीके से तोड़कर, जी, झूठा आश्वासन देकर उन्होंने कहा है कि भाई हम रेट तुम्हें समझ लेंगे, आप गेट खोल दो। मगर हमारी ये मांग है, जब तक लिखित में रेट नहीं होता है, लास्ट सीजन तक रेट लिखित में हमें चाहिए। जो भी रेट हो, ओपन हो, बंद कोठरी में कोई रेट नहीं होगा, कोई प्लस नहीं। हमारे गेट से जो बस्ती के हमारे लोकल गाड़ी चलने वाले हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई थी। हमने ये कहा था उनसे कि भाई 10 तारीख तक आप रुक जाइए, और 10 तारीख के बाद में अगर मान लो हमारा समझौता नहीं होता है, तो जो हम रेते की गाड़ियां चलने वाली हैं हमारी लोकल गेट की जो गाड़ी चलने वाली, सिर्फ उनके लिए रेते का गेट खोला गया है। बाहर की कोई गाड़ी नहीं आएगी रेते में, और ना ही आरबीएम में कोई गाड़ी चलेगी। हमारी ये मांग है, जब तक रेट नहीं, तब तक गेट नहीं, जब तक रेट नहीं, तब तक गेट नहीं। गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, ओवरलोड बंद करो, ओवरलोड बंद जो है करो। समाज के जब तक रेट बीच में जो नहीं, है गंदगी है, इनको जो है हमेशा इनसे सतर्क रहना है। हमारे बीच में हमारे इंदिरानगर गेट से प्रभारी नफीस भाई आए हैं, और हमारे नहीम भाई फहीम भाई हमारे प्रभारी आए हैं, और इंदिरानगर वाले भाई लोग और भी आए हैं। जरा नाम लिस्ट दे दो उनकी, लिख लो नाम। और मैं कहूँगा प्रभारी से कि अपने विचार व्यक्त करें, नफीस भाई से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जिस तरीके से लगभग 4.5 महीने हो चुके हैं गोला खनन संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है, और सबसे बड़ी कुर्बानी लालकुआ डिवीज़न के जितने भी वाहन स्वामी और गोला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिस तरीके से मेहनत की है, सभी भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी, जैसे आपने हमें याद किया, आपने अपना वक्त आपको हमने दिया, आपने हमें मान सम्मान दिया, हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने इंदिरानगर गेट को 10 तारीख तक रोकने के लिए आश्वासन गाड़ी वालों से हमने लिया था। हमने गुजारिश करी थी कि भाई 10 तारीख तक आप रुक जाइए। आज इंदिरानगर गेट रेते के लिए खुल गया है। सिर्फ मात्र लोकल की 8 गाड़ियां गोला नदी के अंदर गई। उत्तराखंड स्टोन क्रेशर से उनके एक वर्कर वहां पहुंचे थे, उन्होंने उनको लताड़ दिया कि हम कोई भी गाड़ी आरबीएम में नहीं चलाएंगे। और जो गाड़ियां हमारी चली हैं इंदिरानगर के अंदर, हमने उनसे भी अपील की है कि ठीक है, आपने हमारी बात को रखा, और रेते के लिए आप जो भी 10 गाड़ी हैं, 12 गाड़ी हैं आपकी चल रही हैं, लोकल में आप चला लीजिए। बाहर की कोई भी गाड़ी गेट में नहीं आएगी। गेट में बाहर की कोई गाड़ी रेता भरने नहीं आएगी। और आरबीएम, और हमने बिल्कुल क्लियर बोल दिया इस चीज़ को कि हम गोला खनन संघर्ष समिति के साथ है। जब तक हमारा रेट बैठकर फिक्स नहीं हो जाएगा लिखित में, हम तब तक गेट नहीं चलने देंगे। हमें हाथ जोड़ने पड़े, वाहन स्वामियों के पैर पकड़ने पड़े। हमने ये कह दिया कि भाई लोगों, आप हमारे साथ रहो, और सबके हित की लड़ाई है। जब एक रेट लिखित में हो जाएगा तो सभी का भला होगा, सभी भाई लोगों का तो भला होगा। खाली हमारा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा 15 तारीख को है हमारा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर डबल टैक्स है। फिटनेस का मुद्दा है, गोला नदी की लीज है। अरे भाई 28 तक गोला नदी की लीज है, 28 के बाद क्या करेंगे ये वाहन स्वामी?
हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 28 के बाद में क्या करेंगे। अरे भाई 15 तारीख तक सब्र कर लो। अरे भाई फिटनेस अगर तुम्हारी 14,000 18,000 रुपए की फिटनेस हो रही है, 4,000 3500 की हो जाती है, तो सभी का तो भला यहाँ पर होगा। बैठे हुए हैं धरने पर, गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले। हमारा पहले मुद्दे जो भी मुद्दे थे हमारे समतलीकरण का, एक राज्य एक रॉयल्टी का और गाड़ियों का जो टैक्स है उसमें, तो हम लोगों ने उसमें इस आंदोलन से जीत पाई है। अब हमारा मुद्दा जो स्टोन क्रेशर स्वामियों से था कि भाई आप रेट दो और हम गाड़ी चलाते हैं, तो उन्होंने 27 का रेट खोला जो हमें मंजूर नहीं है, 27 में हमें जेब से देने पड़ रहे हैं। तो आज हमने ग्राम प्रधान संगठन की बैठक की, ये लेटर है हमारे पास, पूरे ग्राम प्रधान संगठनों की हमने अभी बैठक की। हमने एक साथ तय कर लिया है कि अब हम इस सीजन में गाड़ी नहीं चलाएंगे। हमने अपनी गाड़ी रिसिलेंडर करा दी, गाड़ी हम नहीं चलाएंगे। और दूसरा, इन स्टोन क्रेशरों को, जो स्टोन क्रेशर हमारे आबादी के बीच में है, इनको हटाने के लिए हमारा एक प्रधान मित्र जो है एनजीटी में भी लेटर टाइप करके एनजीटी में जाने वाले हैं। अब हमने इन स्टोन क्रेशर वालों ने कल हमसे वहाँ पर एसएसपी महोदय को लेटर लिख के ये कहा है कि ये यहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं। हमारे स्टोन क्रेशर में ये आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, हमारे कर्मचारियों को डराते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर कोई स्टोन क्रेशर अवैध खनन कर रहा है, अवैध गड्ढे खोद रहा है, अगर उसकी वीडियो हम बना रहे हैं और शासन को दे रहे हैं, क्या वो जो है हमारी अवैध वसूली है? क्या वो हमारी दादागिरी है? क्या वो हमारे जो है वो हमने अपराध कर दिया? अगर हमने ऐसा अपराध किया है तो हम उसके लिए सज़ा पाने को तैयार हैं। गाड़ियाँ ओवरलोड आ रही हैं फैक्ट्री में, स्टोन क्रेशर के दबाव में इन्होंने, शासन ने हमारे जो 108 से नीचे वजन आता था उसको इन्होंने जो है वो बाध्यता ख़त्म कर दी। ओवरलोड माल इन्होंने चालू कर दिया है और अपने स्टोन क्रेशर से 300 400 कुंटल, 90 कुंटल की गाड़ी 300 कुंटल ला रही है। अगर हम उसको यहाँ पर रोक रहे हैं, वो ओवरलोड ले जा रहा है, अगर हम उस गाड़ी को रोक रहे हैं, अगर उसमें कोई अपराध है तो वो अपराध है तो हमें कबूल है। तो इस तरीके स्टोन क्रेशर काम कर रहे हैं। तो हमने आज तय कर लिया अपने ग्राम प्रधान संगठनों में, क्योंकि जितने भी स्टोन क्रेशर हैं ग्राम पंचायतों के अंदर हैं, तो हमने आज एक उसमें कर दिया कि भैया आबादी से हम स्टोन क्रेशरों को हटाएंगे और इस सीजन हम कोई भी गाड़ी, हमने अपनी गाड़ियाँ रिसिलेंडर कर दी हैं। उसका जो है हम पहले की अब तरह कोई पूर्ण गाड़ी रूप से नहीं होना चाहिए। जैसे 108 कुंटल के बाद पहले निकासी बंद हो जाती थी, तो जो क्रेशर वालों ने मिल करके अपनी साँठ गांठ करके WR चलाने के चक्कर में नदी को भी बाजपुर बनाने के वजह से जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को इन्हें जो है शासन प्रशासन के लोगों, जो क्रेशर वाले हैं कि भाई एक बार बताया, बाजपुर से आप शांतिपुरी से गड्ढों से पट्टों से माल खोद रहे हैं, लेकिन ये नदी का माल नहीं लेना चाहते हैं। नदी का माल भी ये जो है चोरी के भाव में खरीदना चाहते हैं। जबकि पिछली बार 31 रुपये का इन्हें हमको भाड़ा दिया स्टार्टिंग में, और 31 रुपये की रॉयल्टी थी, जो लगभग 62 रुपये के आसपास पड़ता था। इस बार इनका कहना है, जबकि रॉयल्टी इतने बड़े संघर्ष के बाद 22 रुपये हुई है, और कहते हैं कि हम 27 रुपये का भाड़ा देंगे आपको, तो 27 और 22 मिला के 49 रुपये होता है। जबकि पिछले बार इनने खुद 61 रुपये हमको दिया है, 62 रुपये। तो क्रेशर वाले हर तरफ से वाहन स्वामी का शोषण करने में तुले हुए हैं। इधर 108 इनने कर दिया, दूसरा भाड़े पर जो है इनका प्रतिबंध है, और तीसरा इनकी एक नई मिली जुली जो सरकार चल रही है, ये कुछ वाहन स्वामियों को, जो 2 4 5 वाहन स्वामी हैं, उनको अपने बातचीत कर करके उनको अलग से रेट दे करके 2 3 4 रुपये का उनको रेट बढ़ा के दे करके बाकी सारे लोगों के साथ दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। तो सर इसको एक धांधलेबाजी भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धांधलीबाजी तो है ही है भाई। हमारा कहना है, संघर्ष समिति का कहना है कि भाई हर क्रेशर वाला अपना रेट ओपन करे और रेट लिस्ट लगाए। भाई वो 32 दे रहा, 33 दे रहा, 34 दे रहा, 35 दे रहा, उसमें जिस गाड़ी वाले का पड़ता आएगा वो चलाएगा, जिसका पड़ता नहीं आएगा नहीं चलाएगा। तो सर आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये आंदोलन जारी है। आज हमें 62-63 दिन हो गए हैं, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रिसिलेंडर करानी शुरू करा दी हैं, और धीरे धीरे हम लोग सब अपनी गाड़ियों को सिलेंडर करवा के और जो है गोला से अब मुक्ति चा लेंगे। यहीं आंदोलन में बैठे रहेंगे, और क्रेशर वालों को ने तो ओवरलोड माल बेचने देंगे, और इनके खिलाफ फिर कोर्ट भी। ओवरलोड बंद करो, ओवरलोड बंद करो। जब तक गोला की लीज नहीं, जब तक गोला की लीज नहीं, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, गोला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद।